ओके बेटा, देखिए क्वेश्चंस में आपको दिया था 45 केजी, यानी 45 केजी राइस की प्राइस आपको दी हुई थी। कितने रुपए है बेटा? 900 रुपए था। 900 रुपए था। आपने इसको सॉल्व किया और निकाला कितना कि 1 केजी राइस की प्राइस कितनी आ गई थी बेटा? आपकी 20 रुपीज आ चुकी थी। ठीक है सभी को। अब कह रहा था इस 45 केजी को अगर 24 लोग खाते हैं, यानी 24 पीपुल्स कितने केजी खाते हैं बेटा? 45 केजी मान लीजिए खाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 1 पर्सन के हिस्से में कितना आएगा? 1 पर्सन कितना खाएगा बेटा, बता सकते हैं? 45 डिवाइड बाई 24 इंटू 1 कितना आएगा बेटा? सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। 1.875। मान लीजिए इतना कितना आ जाएगा? इतना केजी आएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? 1 पर्सन कितना? इतना केजी खा रहा है। तो अब आपको क्या निकालना था? आपसे पूछा था पहले बताइए कि 1 पर्सन कितना केजी खाएगा, तो आप आंसर में लिखेंगे, 1 पर्सन जो है बेटा उसके हिस्से में कितना आएगा? 1.875 केजी। ये इतना राइस आएगा। कितना? इतना राइस आएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया सभी को बेटा? ठीक है। बट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि 1 पर्सन इतना केजी खा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है बेटा कितना पैसा लगेगा इसको, 1 पर्सन को खाने में कितना पैसा लगेगा। आप जानते हैं 1 केजी का दाम कितना है? 1 केजी का कितना प्राइस है? 1 केजी का दाम 20 रुपए पड़ रहा है। 20 रुपए पड़ रहा है। तो बताइए वो इतने केजी का दाम कितना पड़ेगा बेटा? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना? 1.7। तो कितना हो जाएगा बताएगा कोई? बेटा ध्यान दीजिए, 1.875 केजी का। हाँ, अगर इतने का बेटा, इतना 1 पर्सन खा रहे थे, इतना 1 पर्सन खा रहे थे। आपसे पूछ रहा था कि 1 केजी का, आपको मतलब पहले ऑलरेडी पता है कि 1 केजी का दाम है 20 रुपीज। तो इतने केजी का दाम कितना हो जाएगा बेटा? 20 इंटू 1.875 हो जाएगा। ठीक है बेटा? क्लियर? कितना आएगा आंसर? आंसर कितना आएगा बेटा? 37.50 रुपीज। इतना पैसा लगेगा आपको अगर आपको 1 पर्सन इतना इतना केजी चावल खाएगा। तो 1 पर्सन कितना खाएगा ये भी पूछा था, तो आप बताएंगे इतना केजी राइस कंज्यूम करेगा। उस राइस की प्राइस कितनी होगी? उस राइस की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा? इतने रुपए आएगी। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? सौर बेटा सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे बेटा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है बेटा। इस क्वेश्चन में पूछा था कि कितना आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपका आ चुका था कि 1 पर्सन कितना चावल खा रहा था बेटा, कितना राइस खा रहा था? 1.875 केजी खा रहा था। और कितने रुपए कंज्यूम कर रहा था? 37 पॉइंट कितना आया था बेटा? 37.50 रुपीज। क्लियर है सभी को? इसका आंसर मिल चुका था ना? ठीक है सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? ओके, तो इसी टाइप से आप अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, एग्जांपल नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे? 10 सॉल्व करेंगे। चलिए केयरफुली पढ़िए सभी लोग, एग्जांपल नंबर 10 को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है आपको क्वेश्चंस में। बताइए बेटा, एग्जांपल नंबर 10 सभी को दिखाई पड़ रहा है क्लियरली? बताइए बेटा। देखिए कह रहा है कि ए कार हैज टू कवर ए डिस्टेंस। बेटा ध्यान दीजिए, एक कार है, हैज टू कवर, एक डिस्टेंस कवर करती है कितनी? इतने किलोमीटर। एंड इट हैज ऑलरेडी कवर 2.1 किलोमीटर। मतलब कोई कार है बेटा, कवर करती है 3.3 किलोमीटर। एंड इट हैज ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है। कितनी? 2.1 किलोमीटर।
द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच टायर, बेटा सभी टायर का, ध्यान दीजिए आपसे क्या कह रहा है, टायर का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, कितना दिया है 1.25 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाउ मेनी मोर टर्न्स ऑफ टायर्स वुड कंप्लीट द डिस्टेंस, तब आप बताइए अगर सरकमफ्रेंस ऑफ टायर का, ईच टायर का इतना है, तो बताना है आपको कितना टर्न्स मतलब कितना बार रोटेट होगा कि पूरी डिस्टेंस कवर कर ले। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, इसको आप केयरफुली पढ़िए और लिखते चलते हैं, यहाँ पे साइड में लिखते हुए चलते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। आपको कह रहा है कि बेटा कोई कार है, सपोज दैट डिस्टेंस कवर कर रही है 3.3 किलोमीटर, मतलब कितना मीटर चल रही है बेटा, 3.3 किलोमीटर में कितना, हाँ, क्लियर है बेटा सभी, इतना मीटर चल रही है, 3300 मीटर, ये इतना चल रही है। इससे पहले ऑलरेडी कितना चल चुकी है बेटा, 21। तो बताइए बेटा 22.1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 2.1 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2100 मीटर। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो आपकी कार अभी तक कितने डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कवर, बताइए बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी है, 3300 प्लस 2100 कितना हो जाएगा, 3300 प्लस 2100, बताइए ऐड करके कितना आ जाएगा आपका। हाँ बेटा, नहीं नहीं, ध्यान दीजिए 2.1 किलोमीटर, नहीं नहीं, एक कार हैज टू कवर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर, अच्छा कवर करती है, टू कवर इतना, एंड इट हैज ऑलरेडी कवर, हाँ बेटा ध्यान दीजिए, ये 2100 किलोमीटर, 2100 मीटर जो है ऑलरेडी कवर कर चुकी है। आपको करना कितना था बेटा, 33 टोटल आपकी डिस्टेंस दी हुई थी। क्लियर है, 33 आपको टोटल डिस्टेंस दी थी, यानी कितनी, 3300 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस थी, जिसमें से 2100 किलोमीटर आपकी कार क्या है, कवर कर चुकी है। क्लियर बेटा, 2100 मीटर, क्लियर है सभी को, ठीक है, ठीक है, 2100 कवर कर चुकी है, मतलब आप माइनस 2100 कीजिए, बताइए कितनी बची है जो आपको अभी कवर करना है, कितनी बची है, 0021, यानी हाँ 1200 मीटर, ध्यान दीजिए 1200 मीटर आपको अभी कवर करनी है, टू बी कवर, ठीक है, टू बी कवर। क्लियर, इतना कवर करेगी, लेकिन आपको कुछ दिया हुआ है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया बेटा, इतना डिस्टेंस आपको अभी कवर करनी है, लेकिन आपको कुछ दिया हुआ है, देखिए केयरफुली, सरकमफ्रेंस ऑफ ईच टायर, सभी टायर के सरकमफ्रेंस दिए हुए हैं। तो बताइए बेटा, अब कार है, कार के सभी टायर तो फिक्स होंगे ना बेटा, एक टायर यहाँ पे रहेगा, एक टायर यहाँ पे रहेगा, जितना ये आगे चलेगा उतना ये भी तो आगे चलेगा। क्लियर है, ठीक है, तो हम एक टायर की बात कर रहे हैं, तो बताइए सरकमफ्रेंस, आदित्य बेटा, सरकमफ्रेंस मतलब ये टायर आपका क्या है, सर्किल, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर शेप में है कार का कैसा होता है आदित्य, आदित्य नहीं है, चलिए आप लोग बताइए बेटा, टायर का, कार का टायर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्लियर, ठीक है, और अब आप बताइए ये जब सर्कुलर हो गया यानी सर्किल हो गया, आप बताइए सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, हाँ यही यही आउटर लेयर जो होती है वही आपकी सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है। कितनी होती है कोई बता सकता है, मान लीजिए सर्किल की रेडियस आर है, कितनी होती है बेटा, बताइए बेटा, हाँ कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। क्लियर बेटा सभी को, ये 2 पाई आर आपको दिया हुआ है, कितना 1.25 मीटर दिया हुआ है, निकालना नहीं है, दिया हुआ है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी को, क्लियर, ध्यान दीजिए, अब आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, अगर आपका टायर यहाँ पे था, यानी टायर का एक चक्कर, ध्यान दीजिए बेटा, टायर एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर आपका टायर ऐसे लगाएगा, यानी आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1.25 मीटर डिस्टेंस कवर कर देगा। क्लियर, ठीक है बेटा,
क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है ना सभी को? यानी एक चक्कर, टायर का एक चक्कर, एक बार आपका टायर घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप बताइए 1.25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा जब एक चक्कर घूमेगा। तो आप बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है, यानी वन रोटेशन वन रोटेशंस में कितना बेटा? 1.25 मीटर चल रहा है। तो आपको बताना है, रोटेशंस निकालना है कितने मीटर में? 1200 मीटर में ना बेटा। क्लियर? ठीक है, यानी टायर की डिस्टेंस कितनी बची थी? 1200 मीटर। बेटा 1200 मीटर चलने के लिए कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा, यही तो आपको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब एक एक रोटेशन 1.25 मीटर कवर कर रहा है, यानी ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और क्लियरली लिख देते हैं। 1.25 मीटर कितने रोटेशन में कवर कर रहा है? 1 रोटेशन लग रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर? जो निकालना है उसको राइट साइड में लिखते हैं, यानी 1.25 मीटर इतने रोटेशन कवर कर रहा है। तो बताइए 1200 मीटर में कितने रोटेशन कवर करेगा? बता सकते हैं आप आसानी से। 1 इंटू 1200 डिवाइड बाई 1.25। सही है बेटा, सभी को क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा? तो बताइए सॉल्व करके ये कितना आएगा? इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आएगा। अब आपको 1.25 मीटर आपको जब पता है कि 1 रोटेशन लग रहा है, तो 1200 मीटर कवर करने में कितना रोटेशन लगेगा? बताइए सॉल्व करके। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है ना? ऊपर है 1200, नीचे है बेटा 1.25। देखिए यहाँ पे दो प्लेस पे डेसिमल है, पहले डेसिमल हटाइए, तो हम 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबका डेसिमल हट गया, ऊपर हो गया 1200 और 2 जीरो और बढ़ गए, नीचे हो गया 125। बस आप डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा बेटा? कितना आ रहा बेटा? 960। 960 रोटेशंस लगेंगे। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बेटा? एकदम बिल्कुल सिंपल था। ध्यान दीजिए, बची हुई डिस्टेंस आपको 1200 मीटर कवर करनी थी। जब आपको पता है कि 1.25 मीटर कवर करता है, एक बार चक्कर काटता है, एक बार रोटेशन लेता है, घूम जाता है पूरा, तो इतनी मीटर चलता है, तो कितनी बार घूमेगा? 960 मीटर पूरा घूमेगा, तब जाके कहीं आपका 1200 मीटर कवर कर पाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को बेटा? ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया? आई होप सभी क्लियर हो गया। पूछा क्या था? हाउ मेनी मोर टर्न्स ऑफ टायर वुड कंप्लीट द डिस्टेंस। बिल्कुल वही, मोर मतलब 1200 जो बची हुई थी उसको कवर करने के लिए कितना रोटेशन लेगा बेटा? 960। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बेटा सभी को? तो इसमें कितना आ रहा है? देखिए 960 आ रहा है। आंसर सही है ना? ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर आपका सही है, तो बिल्कुल आंसर सही है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप बताइए 11 एग्जाम्पल नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है। आप सभी बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट, क्वेश्चन को हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ए रेलिंग है, नीड्स, ध्यान दीजिए, ए रेलिंग इज अ नीड टू बी बिल्ट विद इतना मीटर टन्स ऑफ आयरन। ध्यान दीजिए, कुछ रेलिंग है जो आपके बनाते नहीं, मतलब कि घरों में रेलिंग बना देते हैं चारों तरफ। क्लियर? ठीक है, जीने उन्हें के पास में। तो बेटा कितना आयरन लग रहा है? इतना मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन, इतना लग रहा है बेटा एक रेलिंग बनाने में। द फैक्ट्री परचेज्ड ओनली इतना पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड आयरन। फैक्ट्री को कितना चाहिए? परचेज कर रही, खरीद कितना रही बेटा? ओनली इतना पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड आयरन। हाउ मच आयरन इज नीडेड टू कंप्लीट द रेलिंग। तो बताइए कितना आयरन रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट रेलिंग, पूरी रेलिंग को कंप्लीट करने के लिए कितना आयरन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया क्या करना है? बेटा आप सभी को समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली, एक रेलिंग है, नीड टू बिल्ड मतलब एक को यानी वन को बनाने के लिए कितना लग रहा है? 470 यानी 470.89 मेट्रिक टन। ठीक है, एमटी बोल सकते हैं, मेट्रिक टन ऑफ आयरन लग रहा है। इतना लोहा लग रहा है, इतना लोहा लग रहा है। तो बताना है आपको एक पार्ट मतलब एक रेलिंग कंप्लीट करने के लिए इतना लग रहा है। द फैक्ट्री परचेज ओनली, फैक्ट्री कितना खरीद रही है बेटा? 0.3
8 पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड आयरन, यानी उसको फैक्ट्री से जो परचेज कर रही है इतना पार्ट ऑफ मैट्रिक आयरन खरीद रही है। हाउ मच आयरन इज नीडेड टू कंप्लीट द रेलिंग, तो आपको बताना है कितना आयरन लगेगा एक रेलिंग को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? सॉल्व करके बताइए बेटा। हाँ बेटा। हाँ ध्यान दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, पार्ट का आएगा बेटा कितना। ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल जैसे वह कह रहे हैं, देखिए लगा कैसे। अगर एक पार्ट बात कीजिए, ध्यान दीजिए, एक पार्ट है, एक मतलब रेलिंग का एक पार्ट बनाने में आपको पता है ना कितना आयरन लग रहा है, इतना आयरन लग रहा है। तो बचा आपको कितना परचेज करें, मान लीजिए 1 पार्ट ऑफ आयरन परचेज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ आयरन टू बी परचेज, कितना खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ेगा कितना, बचा हुआ पार्ट ही तो खरीदना पड़ेगा बेटा। क्लियर? तो बचे हुए पार्ट में यानी आपसे क्लियरली बोल रखा है कि वन पार्ट का दाम, वन पार्ट में कितना लग रहा है, 470.89, इतना मेट्रिक टन लग रहा है वन पार्ट में। तो बचे हुए पार्ट यानी आप क्या कर रही है, कंपनी जो आप क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है 0.38 पार्ट क्या कर रही है, परचेज कर रही है। तो बचा हुआ कितना है, बचे हुए पार्ट को तो जरूरत है, तभी तो आपका पूरी मैट्रिक तैयार हो जाएगी, पूरी रेलिंग तैयार हो जाएगी। तो 1 माइनस आपने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस इतना कर दिया 0.38, तो आपको मिल गया 0.62। ये इतना बेटा, इतना आपको पार्ट और जरूरत पड़ेगी। क्लियर? इतने पार्ट की जरूरत पड़ेगी। जब एक पार्ट, टोटल की पार्ट की इतनी कीमत, इतना टन लग रहा है, तो इतने पार्ट का कितना लगेगा, बिल्कुल उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सौर बेटा, सौर, सौर बेटा कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो आप सभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 भी अपने को आपका होमवर्क होगा, यानी समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 भी समझेंगे। और उसके बाद आप एक्सरसाइज, ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 3.5 आपका टुडे का यानी आज का होमवर्क जो है बेटा, होमवर्क है आज का, आज का होमवर्क जो है बेटा आपका एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ऑल क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा। ध्यान दीजिए 3.5 के ऑल क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर है बेटा सभी को? और ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। ठीक है बेटा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है ना बेटा। 4, 5, 6, 7, 8 यानी चैप्टर, ध्यान दीजिए ये चैप्टर के यानी 3.5 के आप ऑल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, यही आज आपका होमवर्क है। और ध्यान दीजिए कल की बात करेंगे, कल जैसे मैथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल आपका मतलब क्लास तो होगी, क्लास से और टेस्ट अलग टाइम पे होगा। ठीक है, मैथ का टोटल मैथ का टेस्ट होगा, सभी चैप्टर कंबाइंड रहेंगे, मतलब पूरा चैप्टर नंबर 3 के सभी टॉपिक कंबाइंड रहेंगे। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे क्लास लीव से कर चुके हैं उनको भी बता दीजिएगा, कल टेस्ट है पूरे चैप्टर 3 का, और अच्छे से होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे मीटिंग।